पुरुष पूरन धनी, सतगुरु जी महाराज, शरण तुम्हारी आ गई, रखियो मेरी लाज। सब संगत के हृदय में बसे आपका प्रेम, सत्संग सिमरन भजन का बना रहे नित नेम। बार बार प्रणाम करूं, अर्ज करूं हाथ जोड़, सत्संग सिमरन भजन की दर्शन की अति लोड़। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए, मिला भक्ति का स्रोत। दासी की अरदास है, सुनो गरीब निवाज, भंवर में है नैया पड़ी, करना भव से पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन गोविंद दियो मिलाए। अच्छा, तो हमने पिछली बार किया था पहली पौड़ी, जपजी की इस यात्रा में पहली पौड़ी करी थी, जिसमें हमने सचियार, कुड़ियार और हुक्म, ये तीनों को बाबा नानक के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था। आज हम लेने जा रहे हैं दूसरी पौड़ी। तो पहले मैं पौड़ी पढ़ देती हूँ। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहिया जाई, हुक्मी होवन जीव, हुक्म मिले वरियाई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए, इकना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा भवाई। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे तुझे, तो हौमे कहे न कोई। बड़ी सुंदर पौड़ी है ये। क्या कहते हैं कि हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहिया जाए। अगर आप देखें पहली पौड़ी में, जिसमें बाबा नानक ने बड़े प्यार से बताया कि किव सचियारा होइए किव कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना, कि उसके हुक्म में रहना। अब ये हुक्म क्या है, अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पूरी की पूरी सृष्टि में अगर हम देखें तो एक छोटे छोटे मिट्टी के कण से लेकर के पूरी की पूरी धरती, पृथ्वी और उसमें सारी की जो सृष्टि में सारी चीजें बनी हुई हैं, चंद्रमा, सूरज, और ये तो केवल हमें जो दिख रहा है, बाकी खंड ब्रह्मांड, कितनी गैलेक्सीज, मिल्की वेज, इन सब का कोई न कोई आकार है। और चाहे इंसान हो,
चाहे बहुत शैतान इंसान हो, चाहे देवी हो, देवता हो, कोई भी योनि हो, तरह तरह के भिन्न भिन्न जाति के पशु पक्षी हैं और पेड़ हैं, इन सब का आकार है। अगर आप देखें तो सबका कोई न कोई आकार है, और ये जो आकार है वो उस कर्ता के हुक्म से है। वो हुक्मी जो है वही, उसी ने ही आकार का, वही कर्ता के हुक्म से ये आकार, ये अस्तित्व में आया है। तो कहते हैं कि हर चीज उसके हुक्म से, हर एक का आकार है, और उस हुक्म को कहा नहीं जा सकता, वो अकथ है, हुक्म न कहिया जाए। तो उस हुक्म के बारे में स्पेशली मनुष्य कैसे कुछ कह सकता है, ये बात को कह रहे हैं। कहते हैं हुक्मे, ये गुरु अमरदास जी की वाणी है कि हुक्मे साजे हुक्मे ढाए हुक्मे मेल मिलाए। कहते हैं हुक्म से ही वो किसी भी चीज को सजा देता है, हुक्म से उसको ढा देता है, खत्म कर देता है, और हुक्म से जिसको मिलाना होता है उसको मिला देता है। यानी कि सब कुछ उसकी हुक्म से हुआ। कहते हैं हुक्मी, दूसरी लाइन, हुक्मी होवन जीव हुक्म मिले वडियाई। कहते हैं कि ये बात महाराज जी अपने सत्संग में बहुत कहते थे कि गुरु अर्जन साहिब जी की वाणी है वैसे तो, 184 जोनी सबाई मानस को प्रभ दी वडियाई। कि 84 लाख योनियों में अगर सबसे ऊंची वडियाई, मतलब सबसे 184 जोनी सजाई, सारी सवाई, सारी 84 लाख योनियों में मानस को प्रभ दी वडियाई, सबसे ऊंची योनि अगर किसी को दी है तो वो मनुष्य की दी है। तो मनुष्य बनने की बड़ाई भी उस प्रभु ने अपनी रजा से, अपने भाने से, और मनुष्यों में भी बड़ा या ऊंचा या छोटा, ये सब, किसी को बहुत प्रशंसा मिलती है, किसी की निंदा होती है, ये भी हुक्म से मिलती है। हुक्मी होवन जीव हुक्म मिले वडियाई। जिसको वो मालिक अकाल पुरुष सांसारिक तौर पर पे बड़ा यश या प्रशंसा बख्शना चाहता है, वो संसार में बड़ा बन जाता है। जिसको वो अपने प्रेम और अपने नाम की दात बख्शना चाहता है, उसको उसके मिलाप की सम्मान मिल जाता है। क्योंकि अरे ये बहुत बड़े एडवांस कहते हैं ना है, और इस संत, सारे संतों को तो अपने प्रेम की और अपने नाम की दात जो है वो ही बख्शता है। तो कहने का तात्पर्य है कि उस अकाल पुरुष, उस भगवान, उस कर्ता की रहमत है कि हम उसके नाम द्वारा अपने मिलाप के सम्मान को प्राप्त कर सके, हम उससे मिल सके, नाम को, उसके प्रेम को पा सके, ये उसकी वडियाई है हमारे ऊपर। तीसरी लाइन कहते हैं हुक्मी उत्तम नीच और हुक्म लिख दुख सुख पाई। बहुत बड़ी एक प्रिंसिपल का इसमें उल्लेख है। कहते हैं कि जीवों में बड़ा छोटा, भला बुरा, सुखी दुखी, ये जो हम होते रहते हैं, इस सब का कारण हुक्म है। सांसारिक तौर पर तो बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, इसका कारण संसार में भी हुक्म ही है, उसी हुक्म से कोई बड़ा है कोई छोटा है। रूहानियत के आधार पर भी, अगर हम कहते हैं ना हम रूहानियत के आधार पर भी बड़ा छोटा सब कुछ, कैसा बड़ा छोटा ऊंचा नीचा, क्या कि अगर ये पूरी की पूरी रचना में हमें दुख आ रहा है, भटकन है, इससे बंधे हुए हैं, उसका कारण उसके हुक्म है। और अगर इसकी रचना से हम निकल करके उस परमात्मा के साथ मिलाप करने के उस आनंद की प्राप्ति को हम अगर महसूस कर पा रहे हैं, तो वो भी उस परमात्मा का हुक्म है।
हुक्म से उत्तम और हुक्म से नीच हैं, और हुक्म से सुख और दुख है। कहने का मतलब ये है, बाबा नानक ये कह रहे हैं कि सुख दुख हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार हमें मिलते रहते हैं, और उसी के कर्म और फल का कानून जो है वो परमात्मा के हुक्म का खेल है। इट इज सिंपली अ प्ले, कि हमें उसका ये कर्म इसका फल, ये कर्म इसका फल, ये सब परमात्मा का हुक्म है। तो आगे तीसरी पौड़ी में बड़े सुंदर आएगा कि हुक्मी हो हुक्म चलाए राहु, और कर्मी कर्मी होए विचार, ये आगे आएगा कि इंसान को जो कुछ मिलता है उसके कर्म से मिलता है, और कर्म का और फल का ये जो नियम है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ये नियम उस मालिक ने अपनी रजा से पैदा किया है। जो कुछ हो रहा है उसकी इच्छा अनुसार हो रहा है। तो हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाई, सब कुछ उसके हुक्म। इसीलिए, और ये सब संतों ने किसी न किसी फॉर्म में इस बात को कहा है। अगर आप देखें तो रामचरितमानस में है कि, एक मिनट, ये ना कोई मैसेज कर रहे हैं, मैं जरा देखूं क्या कह रहे हैं। आपकी सत्संग की मीटिंग चल नहीं रही। अच्छा, आपकी सत्संग की मीटिंग चल नहीं रही है कह रहे हैं, ये तभी कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। मेरे को मैसेज आया है। लेकिन अविनाश जी तो आ गए हैं, है ना। अविनाश जी, क्या कारण हो सकता है कि ये सत्संग की मीटिंग नहीं चल रही है, कह रहे हैं लोग। हेलो, हमने तो मीटिंग ऑन की हुई है, यही मीटिंग, और यूएस से अविनाश जी ने ज्वाइन भी किया हुआ है। आप एक बार दोबारा से इस लिंक में करिए। क्या हो गया, ये मीटिंग क्यों नहीं चल रही है? अविनाश जी, आपने कौन से लिंक में किया था? वो जो VIG में एंड होती है ना। हाँ, मैंने भी उसी में किया होगा, VIG में। IVS NKMW VIG। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है। ये सब लोग कह रहे हैं इनकी चल ही नहीं रही है, बेचारे कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो कुछ मैं सोच रही थी ना, ऐसे हो नहीं सकता। उनको वो लिंक भेज देना चाहिए वापस। मैंने दोबारा लिंक भेजा VIG वाला ही। अच्छा, तो हो सकता है VIG चल रहा हो। अभी कोशिश कर लेते हैं बीच में इसको। मे बी यू कैन एग्जिट दिस एंड स्टार्ट अगेन और समथिंग। नहीं, हम एग्जिट नहीं करते, इसमें आ जाएंगे ये लोग, हमने कर दिया इनको। अच्छा, पहले आया था एनीवन कैन जॉइन, सो एवरीवन शुड बी एबल टू जॉइन। हाँ, एवरीवन अभी आ रहा है। नाउ समबडी इज जॉइन। हाँ, नाउ अभी मैंने दोबारा भेजा ना, तो प्रतिभा का ने जॉइन किया है। हेलो प्रतिभा, आपको कोई परेशानी हुई थी ज्वाइन करने में, कि आपने अभी ज्वाइन किया है? इसका म्यूट है, शी इज म्यूटेड, शी हैज टू। You can unmute her if you want. प्रतिभा, आप अनम्यूट करो अपने को और फिर बोलो। You can unmute. चलो, she is not able to unmute. हेलो, हाँ जी, ज्वाइन नहीं हो रहा था मेरा ना, अब हो गया ज्वाइन। अब मैंने जो लिंक दोबारा भेजा उससे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सबको ये मुसीबत आ रही है। हाँ, रजनी का भी ज्वाइन नहीं हो रहा था, उसका भी मैसेज आया हुआ था। अब ये वाला उसको भेज दो फिर, VIG वाला ना, जो अभी अभी हमने किया है। हाँ, वो तो उसको देख लिया होगा उसने भी, फिर ग्रुप पे ही ना, आपने ग्रुप पे ही भेजा ना। हाँ, ग्रुप पे भेजा मैंने, अभी अभी डाला। किसी ने मुझे लिखा कि ज्वाइन नहीं कर पाए, अब सब कर रहे हैं। अनिल अग्रवाल, हाँ, अभी आ गया है। ठीक है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम थी उसमें। हम लोगों ने तो शुरू कर दिया था 8 बजे वैसे। अच्छा, नहीं, ये ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, बहुत देर लग गई थी मुझे ज्वाइन होने में। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अब हम शुरू करते हैं। हाँ जी। इसे मैं मीना जी भी कह देती हूँ। अच्छा जी, तो हम लोग कर रहे थे हमारी दूसरी पौड़ी शुरू हुई, दूसरी पौड़ी कर रहे हैं हम लोग।
और नहीं से चला रहे हैं। अच्छा, आप अभी करो दोबारा से, हमने मीना जी कर लिया था शुरू और 8 बजे शुरू हो गया था, अब दोबारा से करो आप। तो अच्छा जी। तो हम क्विकली कर लेते हैं, हम दूसरी पौड़ी शुरू करिए जिसमें हमने हुक्म के बारे में कि हुक्म क्या है, हुक्मी कोवन आकार हुक्म न कहिया जाए, ये पौड़ी डिस्कस करी कि वो हुक्म जो है हर सबका आकार जो है वो कण कण में वो उसके हुक्म से है, और हुक्म से ही कोई छोटा बड़ा है, हुक्म से ही हमें सारे दुख और सुख मिले हैं। तो बाबा नानक कहते हैं कर्म फल जो ये सारे सिद्धांत हैं ये उसके हुक्म से है। तो ये हो गई कि हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाए। आगे है इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाई। कहते हैं कि एक हुक्म से इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाई, कि उस प्रभु के साथ हुक्म से ही वो एक जना प्रभु के साथ मिलने की बड़ाई मुझको मिल जाती है। इतना हुक्मी बख्शीश, वो बख्शीश है उसके ऊपर हुक्म से कि वो प्रभु से मिल सकते हैं। और 84 के चक्कर में हमेशा भटकते रहना एक हुक्मी सदा भवाई, वो 84 के चक्कर में भटकते रहने का कारण भी हुक्म है। सो ये दोनों जो परमात्मा से मिल सक पा रहा है वो भी हुक्म से है, और जो 84 के चक्कर में भटका हुआ है वो भी हुक्म से है। महाराज जी हमेशा कहते हैं इह जग सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विचवास, इकना हुक्म समाइले इकना हुक्म करे विनाश। ये पूरा का पूरा जो संसार है ये सच की कोठरी है। सच की माने की मतलब है कि उसी नाम से, तो अगर वो नाम ना हो, वो सच ना हो, तो ये हम लोगों का हम कोई अस्तित्व में नहीं आ सकते। तो हर कोई, चाहे वो कोई मूर्ख हो कोई सियाना हो, हम कहते हैं हमारी भाषा में, पर वो परमात्मा की सृष्टि में सब परमात्मा के हुक्म से, तो हर एक के अंदर वो हुक्म काम कर रहा है। उसी हुक्म के कारण कोई परमात्मा से मिलने के लिए सत्संगों में जाता, सत्संग में बैठता, सेवा करता, सिमरन करता, और उसी हुक्म से कोई 84 में भटक रहा है। तो मर्जी जो है वो उस क्रिएटर की चलती है जिसने ये पूरी रचना करी, उनकी मर्जी चलती है, क्रिएशन की मर्जी नहीं चलती। हम सोचते हैं क्रिएशन ऐसा है, हम ऐसा करते हैं, हम कितनी अपनी मर्जी चलाने की चेष्टा करते हैं। तो बाबा नानक बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि जिसने वो सृष्टि बनाई उस रचयिता की मर्जी से ये सब कुछ है। कोई भी, जैसे कि एक प्ले हो रहा हो, थिएटर में नाटक हो रहा है, तो उस नाटक में जितने भी रोल्स हैं उनको कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं होती कि वो क्या बोले। सारे के सारे पात्र अपना अपना रोल निभा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से हर जीव, हर वनस्पति, हर योनि में आया हुआ जीव और पूरी की पूरी सृष्टि अपना रोल निभा रही है उस रचयिता। इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाई है। तो उसकी मौज से हम अपनी, ये किस लिए बाबा नानक ये बता रहे हैं कि जो हम ये मन बुद्धि से प्रयास करते हैं कि हम अपनी अकल से उसको समझ जाएं, या अपनी अकल से हम शब्दों में बयान कर दें उस परमात्मा को, कहते हैं ये पॉसिबल नहीं। अनेक आगे आएगा एक पौड़ी में भी, अनेकों नीच लोग, पापी, अपराधी, ये सारे के सारे संतों की संगति में आते, और हम खुद अपने को मैं देख संतों की संगति में आते, देखते ही देखते संत उनको बिल्कुल बदल देते हैं और नेक दिल बना देते हैं। इंसान प्रभु के रहने में, रचना की सृष्टि में, सब में उनका विश्वास जाग जाता है, और कई दान पुण्य करते, लोक सेवा करते, सच्चाई, प्रेम, इस सब को करते हैं, पर परमात्मा के नेड़े नहीं आते, सच के नेड़े नहीं, वो संसार में ही रह जाते। सब कुछ उसके हुक्म से, उस क्रिएटर के हुक्म से। एक गुरु अर्जुन साहब ने साफ साफ कहा है, उनकी एक वाणी है, नाको मूरख
ना को सियाणा, वर्ते सब कुछ तेरा भाना। कि ना कोई अपनी मूर्खता के कारण खुद उसने कुछ किया है, वो परमात्मा के कारण परमेश्वर ने उसको मूर्ख बनाया है। ना कोई मूर्ख है, ना कोई सियाणा है, वो सब अपना अपना उसका भाड़ा जो है, तेरा भाड़ा, उसको सब के सब निभा रही है। तो जिसको मालिक अपने समीप लाना चाहता है, वो उसको नाम का मेहर सतगुरु के संग और उसकी नजदीकी दे देता है। जो जिसको वो नहीं लाना चाहता, वो उससे दूर। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के तू। तो ये हुक्म का पौड़ी जो चल रही है, बड़ी गहरी पौड़ी है संसार में, हमारे बिहेवियर और व्यवहार में भी। आगे कहते हैं, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। कहते हैं सारी सृष्टि की हर चीज, सृष्टि का हर जीव, कहते हैं उस मालिक सतपुरुष कर्ता के हुक्म में है। सृष्टि में कुछ भी उसके हुक्म के बाहर नहीं है। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म। जो आपको डांट रहा है, जो आपको सता रहा है, आप कह रहे अरे भगवान ये कैसा, वो भी उसके हुक्म से हो रहा है। और जो आपको बहुत प्यार बख्श रहा है, उसका भी उसमें कोई रोल नहीं है, वो भी उसके हुक्म से बख्श रहा है। तो ये जब हम सब में परमात्मा का हुक्म देखने लगते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारी सफरिंग खत्म हो जाती है। फिर हम सम हो जाते हैं, दुख में दुख नहीं, सुख में सुख नहीं। जो है वो परमात्मा का हुक्म चल रहा है। नानक हुक्मे जे बुझे, तो हौमे कहे न कोई। कहते हैं जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि प्रभु का हुक्म चल रहा है, सारे में वही सर्वव्यापक है, हर चीज में वो है, वही एक सर्वशक्तिमान बैठ करके हर इंसान को उसकी मर्जी, उसका जो वो निर्बल हो रहा है वो, या बहुत अच्छा हो रहा है, वो सब उस अपने हुक्म से जो ये इस बात का जिसको ज्ञान हो जाता है, सदा के लिए वो हौमे के रोग से मुक्त हो जाता है। सदा के लिए उसकी हौमे खत्म। नानक हुक्मे जे बुझे, तो हौमे कहे न कोई। बड़ा मुश्किल है ये। हमारे जीवन के जितने भी संघर्ष हैं, वो हौमे के। देखिए पहली पौड़ी में बाबा नानक ने जब बोला कि किव सचियारा होइए कि टूड़े कुट्टे पाल, तो उसका कहा कि हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाम। उस समय ये बता दिया कि उसकी हुक्म में रहना। फिर बता दिया कि क्या सच क्या झूठ। दूसरे में बताया कि हुक्म क्या है, और हुक्म को एक्सप्लेन करके बहुत सुंदर सी उसमें से एक चीज निकल के आई कि सब कुछ हमारी हौमे के कारण है, कि हम सारा का सारा संघर्ष करते हैं। और ये हौ में इज हौ और मैं, उसके जोड़ से, मतलब मैं मेरा या मैं मेरी, इसके ये। तो गुरु अर्जुन देव जी की बानी है, अंतर अलख न जाई, लखिया विद पड़िया हौमे पाई। जब तक अंतर हमारे अंदर में ये हौमे है, हम उस अलख को, उस परमेश्वर को अपने अंदर देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा के बीच में अगर कोई रुकावट है, तो वो ये हौमे की दीवार है। तो हौमे का संसार की जब रचना करी ना, अब आप अगर हम पूछे कि भाई ये हौमे आ कहां से गई, तो ये उसके हुक्म से है। बाबा नानक क्लियरली बताते कि जब ये संसार की पूरी रचना की गई ना, उसके करते समय ये हौमे का जो विष है, मैं कहूंगी, वो डाला गया। जिसको कि आप चाहे हौमे कह लीजिए, माया कह लीजिए, दूजे का, अद्वैत से जो दूजे का भाव है ना, ये जो है ये संसार की रचना के वक्त पे डाला गया। हौमे, माया, दूजे का भाव, ये तीनों के तीनों हमारे अंदर, हमारी सृष्टि में विष है। अगर आप देखिए तो जो सुखदेव जी का वो आता है वृत्तांत, कहते हैं कि उनको पता लग गया था, जो माँ के गर्भ में थे तभी पता लग गया था कि जब मैं निकलूंगा तो निकलते वक्त क्या होगा, माया लग जाएगी।
इस सृष्टि में एक विष डाला गया है, माया का, हौमे का, दूजे के भाव का। तो उन्होंने कहा मैं निकलता ही नहीं बाहर, क्योंकि माया लग गई। तो माया लग गई तो मैं अभी तो परमात्मा से जुड़ा हुआ हूं माँ के गर्भ में, लेकिन जैसे ही बाहर निकला माया लग गई, मैं परमात्मा को छूट जाऊंगा और भटकन में पड़ जाऊंगा 84। तो उन्होंने माँ के पेट से निकलना ही मना कर दिया था। बड़ी काफी लंबी की कथा है, पर मैं बात बता रही हूँ कि ये जो हौमे का विष है, ये परमात्मा के हुक्म से रचना में डाला गया। तो सबसे ज्यादा क्या चीज, क्या इंपॉर्टेंट अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, सिद्धांत क्या बाबा नानक बता रहे हैं कि परमात्मा के अलावा किसी दूसरी चीज को जब हम अपना बनाने की कोशिश करने लगते हैं तो वो हौमे है। सबसे पहला ये सिद्धांत, हम केवल अगर किसी को, क्योंकि सब चीजों में वो हौमे का विष है, तो परमात्मा के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। और अगर हम अपने जीवन को देखें, उसका थोड़ा विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो हमने जब से जीवन जिया है, हमने परमात्मा के अलावा हर एक को अपना बनाने की कोशिश की। चाहे रिलेशनशिप में, चाहे हम अगर हमारे जीवन में वेल्थ की भावना हो तो हमने कितना वेल्थ, ये मेरी वेल्थ, ये मेरा बंगला, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी कार, ये मेरे, ये मैं, जो मैं मेरी है, तो ये हौमे है। तो क्योंकि ये विष है, जब तक ये हौमे है तो हम उस परमात्मा को देख नहीं सकते। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिद्धांत कि परमात्मा के अलावा किसी दूसरी चीज को, कोई भी, चाहे वो जिसको हम चेतन माने या जड़ माने, अपना बनाने की कोशिश करना, किसी भी चीज को हमें, महाराज जी कहते थे कि परमात्मा को गरीबी बड़ी पसंद है। तो गरीबी से तात्पर्य भी उनका यही था कि आपके पास जो कुछ भी है बरतने को है। जब हम किसी चीज को बरतते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसे अपना नहीं मानते, हमें वो दिया हुआ है प्रसाद, हम उसे बरत रहे हैं, हम उसे अपने लिए हमें जितना चाहिए लगा रहे हैं बड़े सावधानी से, क्योंकि वो हमारा अपना है ही नहीं। ये बच्चे हैं, प्रभु के बच्चे हैं, पैसा है उस प्रभु ने दिया है, बख्शा है बरतने के लिए, तो उसका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो ये भाव कि किसी भी चीज को अपना ना बनाना, अगर जब तक हम अपना समझते हैं, हमारे अंदर हौमे है। फिर मैं का भाव जो है, ये दूसरा, इसी में से ये दूसरा सिद्धांत निकल सकता है कि मैं का भाव जो आ जाता है, जिसे हम कहते हैं आपा भाव, मेरा भाव, अपने आप को मैं समझना, परमात्मा को अलग समझना, यानी कि दोनों की एक ये मान लेना, एक परमात्मा की हस्ती है और एक ये मेरी हस्ती है, ये फिर हौमे हो गई। किसी भी तरह से देख लीजिए, अगर आप कहेंगे ना मैं हूं ही नहीं, वो परमात्मा है, तो भी आप उस परमात्मा से एक नहीं हो जाएंगे, लेकिन हमारी हौमे हमें ये नहीं करने लगती। तो ये जो हस्ती हम अपनी अलग बना लेते हैं, हर एक में परमात्मा, सृष्टि में परमात्मा, तो जब देखने लगते हैं तो वहां हौमे खत्म है। तो मैं का भाव होना, दुई का भाव होना, ये हौमे है। तो परमात्मा, सतपुरुष, प्रभु, इनके हुक्म के अनुसार जब हम न चल करके, इनके हुक्म के मतलब अभी अभी हमने पहले की कुछ लाइनों में हुक्म को बताया कि सब कुछ उसकी हुक्म से है। जब हम उसके बजाय हम अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं कि नहीं मैं ये चाहता हूं, और परमात्मा ने तो किसी एक काम के लिए हमें यहाँ पर भेजा है, लेकिन हम वो काम तो हम भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं, अपनी मनमर्जी के काम में लग जाते हैं। क्या मनमर्जी के काम? कि अब हमारे बच्चे होंगे, अब हमारा घर होगा, अब मेरी गृहस्थी होगी, अब मेरी रिलेशनशिप होगी। जितने हम अपने काम मनमर्जी के करने लगते हैं, ये हौमे। परमात्मा का कार्य क्या है? आप यहाँ आए, हर एक में परमात्मा को देखना, खुद में परमात्मा को देखना। जब ऐसा होएगा तो आप क्या बांटोगे? केवल प्रेम, क्योंकि प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। उस प्रेम को बांटते, उस प्रेम को बरतते जब हम यहाँ से जाएं तो हम उसी परमात्मा का स्वरूप बने। लेकिन हम ये भूल करके, हमें सारी की सारी चेष्टा रहती है कि हमारा जीवन जो है वो अच्छा हो। तो ये
इस पौड़ी के में से सिद्धांत निकलता है, संसार जो है वो पूरा का पूरा सृष्टि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, कर्म और फल के एक नियम, ये है विधि का विधान, उसके अनुसार चल रहा है। कर्म और फल से जब हम बचना चाहते हैं कि अरे मैंने ये कर्म किया था, इसका फल, उसके फल से मैं बच जाऊं, ऐसी जब हम आशा रखने लगते हैं, ऐसा मन में जब हमारे भाव आने लगता है, तो इस पौड़ी के अनुसार, बाबा नानक के अनुसार, वो भी हौमे है, क्योंकि कर्म और फल का जो है ये विधि का विधान है। फिर पूरी मालिक की जो रचना है, उसने इस रचना किया और अपने साथ मिलाने के लिए हमको एक और विधि बताई। क्या? सतगुरु के जो सबसे पहली पौड़ी में आई, वो विधि को जब हम छोड़ देते हैं, क्या विधि है? अंतर्मुखी होकर के, अंदर ध्यान करके, गुरु के प्रेम को लेकर के ध्यान में नाम जपना, है ना, कि गुरु प्रसाद जप, जो सबसे पहले मंगलाचरण में आया। इसके अलावा जब हम मन की अपनी बना लेते हैं कि अरे मैं 10 व्रत करूंगा, 400 यहाँ जाऊंगा, अखंड पाठ करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, लोगों में हमारे अंदर कई बहिर्मुखी भक्ति के भाव होते हैं। कहते हैं जब हमारे अंदर ऐसी भक्ति के भाव हो जाते हैं कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा परमात्मा के लिए, इसको बाबा नानक ने पौड़ी के अनुसार हौमे कहा। तो ये सारी की सारी, अभी हमने इस पौड़ी में जो हौमे निकल के आई, ये सारी की सारी चीज हौमे में आ जाती है। और अगर हम अपना व्यवहार देखें, हमारे बिहेवियर देखें, अगर हम अपने जीवन में, जैसा हम लोगों के साथ में सोशल लाइफ में व्यवहार करते हैं, तो क्या होता है कि अगर जनरली हम अपने आप को देखें तो हम अपने को तो सेंटर में रखते हैं कि मेरे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, और बाकी हर चीज को अपने आसपास घुमाना चाहते हैं, है ना, घुमाते हैं। हम सोचते हैं कि मुझको ये मिलना चाहिए, लोगों को मेरे बारे में ऐसा सोचना चाहिए, लोगों को मेरे से ऐसे बातें करनी चाहिए, या किसी को मेरी पसंद की चीज को, अगर मेरे से मोहब्बत है, प्यार है, तो मेरी पसंद की चीज मुझको देनी चाहिए। तो जब हम ये अपनी, मैं हमेशा अपनी बात मनवाना चाहते हैं लोगों में भी, और जो उस सिचुएशन की, जैसी वो सिचुएशन फ्लो कर रही है उसके मुताबिक ढलना नहीं चाहते, तो ये हमारी सोशल बिहेवियर में हौमे है। महाराज जी कहते कि जो हो रहा है उसका भाड़ा समझ के, अपना एफर्ट, पूरा अपना एफर्ट करते रहना है, लेकिन उसका भाड़ा समझ करके मन मर्जी न करना, हौमे को कम करना है। और जब हम अपनी मन मर्जी से दुखी होते रहते हैं, हम अपनी हौमे और बलवान करते रहते हैं। और जब हौमे बलवान होने से क्या होगा? यही एक कारण है कि कोई भी जीवात्मा परमात्मा से दूर हो जाएगी। मूल कारण, क्योंकि अगर हौमे होएगा ना, इस मूल कारण, तो ही हमारे अंदर पांचों विकार आए। पांचों विकारों की अगर आप जड़ देखें, हर एक की जड़ होती है ना कोई, तो ये जो हम कहते हैं भाई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बैठा हुआ है, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जड़ क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जड़ हौमे। अगर हौमे है तभी हमें काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, अहंकार होता है। और जब ये हो जाता है हम परमात्मा से दूर चले जाते हैं। तो हमारे जितने भी विकार हैं, और हमारा जो, जिसको कि महाराज जी कहते हैं आत्मा का गुण विवेक है, जो हमारा धैर्य है, ये सारे के सारे जो है पांचों के पांचों विकार उसका सत्यानाश कर देते, खत्म कर देते हैं। और तब हम इसके, अब जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन हो गए, तब सच झूठ ये वो, किसी को प्रेम भी करेंगे तो ऐसे प्रेम होना चाहिए। प्रेम की एक अपनी डेफिनेशन बना ली कि अरे हम प्रेम कर रहे, प्रेम तो परमात्मा है, और उस प्रेम में हमारे अंदर उसको पाने की इच्छा, उसको पोजेस कर। मैं ये सब बातें अपने अनुभव से बोल रही हूँ आपको कि हम, और हम सबके संग जीवन में होता है, सोशल लाइफ में भी करते हैं, और तो और गुरु के पास आके रूहानियत में भी यही करते। तो महाराज जी कहते
कि जब हम ऐसे ठीक, सच, झूठ, गलत, ये इसकी परवाह करके कर्म वो करते हैं कि अपनी मन मर्जी के, तो कहते हैं कि हम अपने लिए, महाराज जी कहते थे, नरकों के द्वार खोल लेते। कई बार उन्होंने कहा। ये तो सोशल लाइफ में इस पौड़ी का, सेकंड पौड़ी का फैक्ट। तो क्योंकि ये सारी की सारी चीजें उसकी कर्ता की मौज से हो रही है। बड़े हम कहते हैं ना कि मैंने तो इतना मेहनत करी, मैंने करियर बनाया, मैंने तो सारी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, तब जाकर के आज मेरे पास ये है। एक किसान फार्मर होता है तो वो क्या कहता है कि भाई मैंने दिन रात मेहनत करी, तभी मेरे खेत में इतनी अच्छी सी फसलें आई। जो बिजनेसमैन होते हैं वो कहते हैं मैंने खून पसीना एक किया तभी हुआ। हम जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले होते हैं या कहते हैं मैंने बुद्धि से करी। हम कभी, महाराज जी, हम कई बार बताते हैं ये बात को कि क्या हमने ये सोचने की कभी कोशिश करी कि हम जो जिन 5 तत्वों से मिल के बने, कौन कौन सी? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। अगर ये 5 ना होते, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, तो हम क्या कर सकते थे? 5 तत्व किसने पैदा किए? उस परमात्मा ने पैदा किए। और 5 तत्व पैदा करके हम उस 5 तत्व के पुतले अपनी हस्ती बना के बैठे कि हमने ये करा, हमने ये करा। अगर सूर्य अपनी अग्नि ना देता, सूर्य ना आता, तो क्या किसान की खेती होती? उसकी सारी बोई भी सब कुछ उसने किया होता, तो उसकी क्या फसल नहीं बनती सूरज के ठंडा हो जाने से। कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी सृष्टि जो है वो दयालु प्रभु की रहमत से बरस रही है। उसने हमारे ऊपर मेहर की हुई है, कर्म किया है। तो ये 5 के 5 तत्व जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश में आप देखिए तो जो जल है वो पृथ्वी को खा जाता है, वायु जो है वो जल को खा जाती है, अग्नि जो है वो वायु को खा जाती है और आकाश अग्नि को खा जाता है। ये सब आपस में एक दूसरे को पूरा खा जाता है। जल थल होता है तो सारी की सारी पृथ्वी उसी में गल जाती है। तो कहने का मतलब है ये सब सटीक अपने अपने हमारे शरीर में भी बैठे हुए हैं, क्योंकि उस परमात्मा की, उस प्रभु की हुक्म से चल रहे हैं सब कुछ। तो जब हम अपनी मैं हौं में बीच में ले आते हैं तो हम फिर ज्ञान का जो प्रकाश हम अंदर जलाना चाहते हैं उसको तो दूर भगा करके अंधकार में डूब जाते हैं और हौमे से अंधकार में खो करके ना हम अपने आप को, ना ही परमात्मा के सृष्टि या प्रकृति या पुरुष को पहचान सकने की क्षमता भी रख सकते। तो बाबा नानक बिल्कुल चेतावनी के साथ हमको सावधान करते हैं कि जब तक हम हौमे का त्याग नहीं करते तब तक नाम के साथ लेब जोड़कर हम ये नहीं सोच सकते कि हम निकल जाएंगे। सबसे पहले है तो इस पौड़ी का सार क्या है? इस पौड़ी में बाबा नानक परमात्मा की इच्छा, उसकी मौज और परमात्मा ने जो नियम बनाया है उसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उस कर्ता की इच्छा से, उसकी मौज से हो रहा है और उसने एक मर्यादा कायम की हुई है और वो मर्यादा उसी के द्वारा बनाया गया विधान है कि भाई कर्म करना उसका फल। तो ये पूरी की पूरी मर्यादा में सब कुछ उसके हुक्म से हो रहा है। हम लोग उस संसार में आए, इस संसार का भाग बने, ये सब उसके हुक्म से। हम परमात्मा से जुड़े, सतगुरु हमें मिला उसके हुक्म से। परमात्मा के प्रेम का, उसके मिलाप का अगर हमें आनंद प्राप्त होगा उसके हुक्म से। अगर हम इससे छुटकर 84 में बैठेंगे उसके हुक्म से। तो ये है इस पौड़ी का सार। बहुत सुंदर पौड़ी थी, बड़ी गहरी पौड़ी है। जितना छोटे छोटे में एक्सप्लेन करते हैं इस पौड़ी को, लोगों ने इसमें कई किताबें लिख दी और ये रूहानियत के उस पे इम्पोर्टेंट पौड़ी है। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाई, हुक्मी होवन जीव हुक्म मिले वड़ियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए,
एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाई, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे तो हमें कहे न कोई। ये पौड़ी सेकंड हमने खत्म करी। तीसरी पौड़ी समय कम है बट तीसरी पौड़ी शुरू करते हैं ताकि हम थोड़ा थोड़ा कर दो पौड़ी तक आ सके। अब तीसरी पौड़ी है, गावे को ताण होवे किससे ताण, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडैया चार, गावे को विद्या विक्रम विचार, गावे को साज करे तन खे, गावे को जी ले फिर दे, गावे को जापे दिससे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर, कथना कथी न आवे टोट, कथ कथ कथी कोट कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पा, जुगा जुगांतर खाई खा, हुक्मी हुक्म चलाए राहु राह, नानक विकसे बेपरवाह। बहुत सुंदर पौड़ी है। हम पहली लाइन केवल ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही सारी पौड़ियां बड़ी गहन, बड़ी संदेशात्मक और प्रेरणात्मक हैं। कहते हैं गावे को ताण होवे किससे ताण, ऐसा इसका अर्थ किया है कि उस प्रभु ने जिसको भी जितनी स्किल दी, जितना भी बल दिया, वो उसका उतना गुणगान कर रहा है अपने अपने हिसाब से। और ये भी इसको कहते हैं कि कुछ लोग, एक तो यह कि भाई जिसको जितना बल दिया, गावे को ताण होवे किससे ताण, जिसको जितना दिया वो उतना कर रहा है। कुछ लोग इसका ऐसे भी मीनिंग लगाते हैं, गावे को ताण होवे किससे ताण, कि ये कहते हैं कि कुछ लोग तान लगाते हैं, तान लगाते हैं ना शास्त्रीय संगीत में, तान भी, तान बड़ी अच्छी सी गायकी होती है। कहते हैं तान लगा करके गा करके उस मालिक की महिमा को गाते हैं। कहते हैं पर इस तरह राग गा करके, तान लगा करके उसकी महिमा गाई नहीं जा सकती। गावे को ताण होवे किससे ताण, कहते हैं उसकी महिमा को गाया नहीं जा सकता। तो गावे को अगली इसी लाइन का आगे, गावे को दात जाने निशान। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो दाता है और उसकी जो जितनी भी दाते हैं कि भाई उसने हमें ये बख्शा, उसने हमें ये बख्शा, ऐसे ऐसे करके उसकी महिमा गा रहे हैं, उसके यश को गा रहे हैं। कहते हैं जिसको जो कुछ भी मिल रहा है वो परमात्मा की दया मेहर से मिल रहा है और वो उसको मान करके ही उसकी महिमा को गा रहा है। तो ये एक ही है, गावे को ताण होवे किससे ताण, गावे को दात जाने निशान। इसके साथ ही आज की हम सत्संग को यहीं समाप्त करेंगे और अगली बार इसी का तीसरी पौड़ी को हम लेंगे क्योंकि बहुत लंबी पौड़ी है तो ये अपने आप में पूरा समय लगेगा। आज ये पता नहीं कैसे ऐसे हुआ। अब आगे से जो लिंक है वो आप लोग याद रखिएगा, लास्ट में VIG आता है उस लिंक में। अगर वो लिंक है VIG जिसमें लास्ट में आता है तो वही लिंक हमने 8 बजे शुरू कर दिया था, प्रार्थना शुरू कर दी थी। कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, अगली बार से आप उसी पे कीजिएगा। इसके साथ ही सत्संग को समाप्त करेंगे। एक शब्द गा देंगे, कोई भी गा दे, चाहे निशी जी गा दें, चाहे मीना जी आप गाना चाहे आप गा दीजिए। एक शब्द गा दीजिए ताकि सत्संग। आपको अपना ना म्यूट हटाना पड़ेगा, म्यूट में है आप लोग। म्यूट मैं भी हटाने की कोशिश करें, आपका म्यूट क्यों नहीं हट रहा?
मीना जी, आपका म्यूट मैंने हटाया है। मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है अभी, आप खुद हटाओ। हाँ, हाँ। हट गया मेरा। निश्चित गा रहे हैं ना? निशी जी गाइए, फिर आप लीजिए। आपका म्यूट भी हटा हुआ है कि नहीं? पता नहीं निशी जी का हटा जी। लगा दो। गा रहे हैं निशी जी आप? कहाँ चले गए? आप गा लो अब। मुझे अपने चरणों में स्वामी जगा दो, मुझे अपने चरणों में स्वामी जगा दो, सभी दुख मिटा दो, सभी दुख मिटा दो, दर्द सब गवा दो, मुझे अपने चरणों में, मुझे अपने चरणों में स्वामी जगा दो, वो जन्मों का भूला शरण तेरी आया, वो जन्मों का भूला शरण तेरी आया, मनमति के चक्कर ने, मनमति के चक्कर ने गहरा फसाया, दया करके जंजाल मेरे छुड़ा दो, दया करके मेरे जंजाल छुड़ा दो, मुझे अपने चरणों में स्वामी जगा दो, बहुत मोह ममता ने मुझको सताया, कई जन्म योनि मुझको फसाया, कई जन्म योनि मुझको फिराया, 84 के बंधन मेरे सब काट दो, 84 के बंधन मेरे सब काट दो, मुझे अपने चरणों में स्वामी जगा दो, ये काम और क्रोध पीछे पड़े हैं, विषय वासना में भरमा रहे, विषय वासना में भरमा रहे, मुझे जालिमों से रिहाई दिला दो, मुझे जालिमों से रिहाई दिला दो, मुझे अपने चरणों में स्वामी जगा दो, रहे तेरी सेवा में दिन रात लग कर, रहे ध्यान नैनों में मेरा प्रभुवर, मुझे अपनी भक्ति में पुख्ता बना दो, मुझे अपने चरणों में स्वामी जगा दो, मुझे अपने चरणों में स्वामी जगा दो, तू है मेरा स्वामी, मैं बस तेरा, बिना तेरे कोई न गम खार मेरा, सिवा तेरे कोई न और आसरा, मुझे अपने चरणों में स्वामी जगा दो, मुझे अपने चरणों में स्वामी जगा दो, सभी दुख मिटा दो, दर्द सब गवा दो, मुझे अपने चरणों में
स्वामी जगा। बहुत सुंदर मीना दी, बड़े भक्ति से ओतप्रोत आपने गाया। और हम परमात्मा से ये प्रार्थना करते महाराज जी दबा देते हैं बस उनकी, वही ठीक है। कहते हैं, वही गाते हैं जी। हैं। थैंक यू आपका बहुत बहुत। आपका थैंक यू, हम बहुत- सबका थैंक यू कि हम परमात्मा के प्यारे एक साथ मिल पाते हैं, सुन महाराज जी पाते का भी शुक्राना, आपका तो बहुत शुक्राना है हैं। जो आपने हमें अपने सत्संग से जोड़ा, सुनाया। बहुत धन्यवाद। चलो Thank जी, you. सब लोग अब अगले बुधवार को जी सब लोग टाइम से हम लोग आ जाएंगे, हाँ। है ना? ठीक तो है।